गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एस्टर्न इंग्लिश क्लासेस। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं रीड क्लास, रीड इंग्लिश लेवल 2 और लैंग्वेज 2 में हम आपके लेकर लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स में आज की क्लास रहेगी एलजी। तो आज हम बात करेंगे एलजी के बारे में। इससे पहले हमने सोनेट, ड्रामा, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफोर इनके बारे में पढ़ा था। तो इनकी क्लास हमने आपको भेजी है और आज हम बात करेंगे एलजी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एलजी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले एलजी के बारे में बात करें तो एलजी एक एक शोक गीत होता है। एक तरह से ये दुख प्रकट करने वाला एक गीत होता है, एक या फिर ये एक पोएम होती है जिसमें दुख प्रकट किया जाता है। तो इस जो एलिजी पोएम होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जब जो इसको लिखने वाला होता है, पोएट मान लीजिए, या जो भी कोई इस एलिजी को लिखता है या बनाता है, वो उस पोएम के अंदर अपने दुख को प्रकट करता है, अपना शोक प्रकट करता है, अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता है। तो कहने का मतलब अपना सैड सॉन्ग कह सकते हैं इसको, सैड पोएम कह सकते हैं, और इसको हम मॉर्निंग पोएम भी कह सकते हैं। मॉर्निंग पोएम का मतलब होता है शोक प्रकट करने वाली कविता, या मॉर्निंग या सोरो सॉन्ग भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसको लिखने वाला होता है वो इस पोएम को उस समय लिखता है जब उसके किसी निकट संबंधी की, उसके क्लोज फ्रेंड की, या किसी उसके कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसका कोई बहुत ही ज्यादा डीपली जो क्लोज है उससे, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई है। तो उसकी डेथ पर इस पोएम को लिखा जाता है। तो इसी को कहते हैं एलिजी। तो इस तरह एलिजी के बारे में ये शॉर्ट जानकारी है कि अपने किसी खास मित्र, खास कोई रिलेटिव, या कोई अपना खास कोई परिचित परिचित होता है, उसकी मौत पर जो दुख भरा, जो शोकपूर्ण गीत लिखा जाता है, जो पोएम लिखी जाती है, उसको हम एलिजी कहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारे जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी एलिजी लिखी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओलिजी ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज कि एलिजी, तो एलिजी को हम हिंदी में कह सकते हैं शोक गीत। एलिजी एक शोक गीत है। इसे हम इंग्लिश में इस सैड सॉन्ग कह सकते हैं, इस सैड पोएम भी कह सकते हैं। और ये एक लेमेंट करने वाली पोएम होती है, लेमेंट करने वाला सॉन्ग होता है। तो लेमेंट का मतलब होता है बिलाप। तो एक शोक शोक करने वाली पोएम होती है। दूसरा, इसको हम कहते हैं कि ये कब लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है। तो देखिए, ऑन द डेथ ऑफ डियर एंड नियर, जब कोई व्यक्ति किसी का डियर हो यानी क्लोज हो, या फिर उसके नियर यानी बहुत ही पास, बहुत करीबी हो, तब हम इस एलिजी को लिखते हैं। तो इसके अंदर देखिए, बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से भाव होते हैं। तो जो लिखने वाला है, इस पोएम को गाने वाला जो है, लिखने वाला है, वो अपने किसी खास फ्रेंड या रिलेटिव्स के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पोएम को लिखता है। इसके अंदर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है। तो ट्रिब्यूट के लिए लिखता है, उसमें उसके प्रति वो अपना प्रेम दिखाता है मरने के बाद, उसके प्रति अपना जो दुख है, सौरो है, उसको प्रकट करता है इस पोएम के अंदर। इसलिए इसको हम एलिजी बोलते हैं। और उसको याद भी किया जाता है इस पोएम के अंदर। तो यहाँ हम ये 4 पॉइंट हैं, जैसे उसको याद करते हैं इस पोएम के माध्यम से, मरने वाले को, उसके लिए शो किया जाता है मॉर्निंग, ट्रिब्यूट उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, और अफेक्शन यानी उसके प्रति आस्था, प्रेम दिखाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए कि ये जो एलिजी शब्द है, ये कहाँ से आया है। तो ये जो एलिजी शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीक भाषा है, उस ग्रीक भाषा के एक शब्द है एलेगोस। तो ये एक शब्द है एल्गोस। तो एलेगोस जो वर्ड है, इसी शब्द से और इस एलिजी शब्द को लाया गया है। तो जिसका अर्थ होता है शोक प्रकट करने वाला गीत। इस एलेगोस का मतलब होता है शोक या दुख प्रकट करने वाला गीत, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, यानी बिलाप करने वाला गीत। तो ये हमारी एलिजी के बारे में जानकारी हुई कि एलेगोस शब्द एक ग्रीक ग्रीक जो लैंग्वेज है, उसके वर्ड एल्गोस से लिया गया है, एलजी, यानी ये जो वर्ड है हमारा एल्गोस, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ग्रीक भाषा का शब्द है ये एल्गोस। और इसी शब्द से हमारा जो एलजी शब्द है ये निकल कर आया है। आगे बात करते हैं इसके टाइप्स। तो देखिए, जो
एलजी होती है हमारी, एलजी, इसका चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एलजी जो होती है इसके प्राइमरी रूप से दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। हम पर्सनल टाइप को सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी जो पर्सनल टाइप होता है उसको हम सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और दूसरी है इम्पर्सनल, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पर्सनल या सब्जेक्टिव एलजी होती है ये कब लिखी जाती है, तो देखिए जब जब कभी अपने किसी क्लोज फ्रेंड, अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए उसकी मौत पर जो शोक प्रकट करता है, जो गीत लिखा जाता है, उसको हम पर्सनल एलिजी बोलते हैं या सब्जेक्टिव एलिजी बोलते हैं। इसी तरह दूसरी बारे बात करें पर्सनल के बारे में, तो ये ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिखने वाले का कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं होता, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होता। ये क्या होती है कि ये पूरी मैन काइंड यानी किसी समाज या पूरे मनुष्य जाति के लिए दुख प्रकट करने के लिए लिखी जाती है। जैसे कि इसमें मिसफॉर्च्यून ऑफ मैन काइंड, यानी संपूर्ण मानव जाति के दुर्भाग्य पर लिखी गई, उसके भाग्य पर, उसके लिए दुख प्रकट करने के लिए लिखी गई जो एलिजीज होती हैं वे इम्पर्सनल होती हैं। तो इस तरह से ये हमारी पर्सनल और इम्पर्सनल दो प्रकार की एलिजीज होती हैं। इसको हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं कि जो एंशियंट पोएट है, जो प्राचीन पोएट है, वे एलिजी को कैसे लिखते थे। तो प्राचीन पोएट जो है, जो प्राचीन काल के यानी कि पुराने जो कवि हैं, वो इसको एलेजिक कपलेट में लिखते थे। एलेजिक कपलेट दो लाइन का एक स्टेंजा होता है। तो एलेजिक कपलेट दो लाइन का स्टेंजा होता है, जिसके अंदर पहला जो होता है हेक्सामीटर वर्स होता है। एक तो जो पहला होता है पहली लाइन में हेक्सामीटर वर्स का मतलब होता है, हेक्सामीटर एक छंद है, तो पुराने कवि हेक्सामीटर छंद में एलिजी को लिखते थे। और उस हेक्सामीटर जो वर्स है उसके बाद में एक पेंटामीटर, जो पेंटामीटर वर्स है वो उसके बाद आता है, यानी अगली नेक्स्ट लाइन में पेंटामीटर वर्स होता है। ये वही पेंटामीटर है जो सोनेट में आता है, यानी जो सोनेट होती है उसको पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। तो ये वही पेंटामीटर है। अब इस तरह से तो मतलब दो लाइन का जो कपलेट होता है दोहा की तरह, उसमें पहला जो होता है पहली लाइन में हेक्सामीटर होता है और सेकंड लाइन में पेंटामीटर वर्स होता है। लेकिन अब बात करें हम मॉडर्न पोएट के बारे में, तो जो मॉडर्न पोएट्स होते हैं ये ये बिल्कुल फ्री होकर के लिखते हैं। ये किसी जो लिटरेचर जो होती है जिसके अंदर जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, यानी कि राइम स्कीम है और भी जो चीजें होती हैं, ये वर्स है, मीटर है, इन इन पर कोई ध्यान नहीं देते। वे केवल जो मॉडर्न पोएट हैं केवल इमोशंस पर ध्यान देते हैं कि उनकी एलजी के अंदर इमोशंस है कि नहीं। अब इमोशन इसके अंदर वही होने चाहिए कि उसमें मरने वाले व्यक्ति को रिमेम्बर यानी याद किया जाए, उसमें उसके लिए मॉर्निंग यानी शोक प्रकट किया जाए, उसके लिए ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि का भाव हो, और उसके प्रति आस्था, अफेक्शन, प्रेम, स्नेह, ये भाव हो, यानी शोक दुख प्रकट करने वाली पोएम है कि नहीं, इस चीज पर ध्यान देते हैं मॉडर्न पोएट। न कि वो ये हेक्सामीटर या पेंटामीटर इस प्रकार के जो कपलेट वगैरह हैं इन पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से ये हमारे मॉडर्न पोएट लिखते हैं, केवल इनका फोकस होता है तो इमोशंस पर होता है, लिटरेरी डिवाइस पर नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अब कि जो सबसे फेमस प्रकार की जो एलिजी है वो पेस्टरल एलिजी होती है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस एलिजी है पेस्टरल एलिजी। यानी जो पेस्टरल एलिजी क्या होती है, तो देखिए पेस्टरल जो एलिजी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इनमें क्या होता है, देखिए इनमें जो कवि होता है लिखने वाला, वो उस मरने वाले व्यक्ति की मौत पर और शुरू में दुख प्रकट करता है, उसके लिए बहुत सारे दुख प्रकट करता है, बिलाप करता है, उसके बारे में सोचता है, उसे याद करता है, उसके साथ अगर उसने जो पल बिताए हैं, उसके साथ रहा, उसके साथ बातें की, तो जो भी उसके साथ उसने एक्टिविटीज की उन सारी एक्टिविटीज को याद करता है। तो जब कभी शुरू में उसके बारे में सोचता हुआ, उसकी मृत्यु के बारे में सोचता हुआ, बीच में जब ये आगे बढ़ती चलती जाती है पोइम, तो उसमें वो उसकी सारी बातों को याद करता हुआ लास्ट में क्या करता है कि लास्ट में वो अपने मन को संतुष्ट करता है, अपने मन को समझाता है कि देखो ये तो जो होना है ये तो होके ही रहता है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में और कुछ भी परमानेंट नहीं है। यानी एवरीबडी हु इज बोर्न, एवरीबडी हु इज बोर्न, यानी कोई भी जो जिसने जन्म लिया है
हैज टू गो, यानी उसे जाना है, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से उसे जाना है, यानी जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना है। वो इस तरह से कुछ बातें अपने मन को समझाने के लिए करता रहता है, और अंत में जाके वो अपने मन को समझा लेता है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और वो इस बात को कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो इस तरह से वो इस पोएम के अंदर अपने मन को समझा लेता है, और इन्हीं को हम कहते हैं पेस्टोरल एलिजी। अब देखिए, इस तरह ये हमने एलजी के बारे में जानकारी की कि एलजी क्या होती है। तो एक मॉर्निंग पोएट होती है, सैड सॉन्ग होता है, सैड पोएम होती है ऑन द डेथ। इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए क्लोज फ्रेंड, ए रिलेटिव, इन एन इंडिविजुअल पर्सन। तो इस तरह यानी कि एक दुख भरी पोएम होती है या दुख भरा एक सॉन्ग होता है जो अपने किसी घनिष्ठ मित्र, अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी व्यक्ति, जो व्यक्तिगत बहुत ही ज्यादा डीपली अपने रिलेशन में है, ऐसे व्यक्तियों की मौत पर लिखा जाने वाला गीत होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सी ऐसी एलिजीज हैं जो पोएट्स ने लिखी हैं, और कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं, और क्यों, मतलब किसके लिए लिखी हैं और किसने लिखी हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक एलिजी है लिसिडस। तो लिसिडस जो है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। लिसिडस जो एलजी है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था, और इस पोएम को इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग, जो एक पोएट था, एडवर्ड किंग इसका एक फ्रेंड था, उसके लिए लिखा है इन्होंने। उसकी मृत्यु पर अपना शोक, अपना दुख प्रकट करने के लिए जॉन मिल्टन ने लिसिडस को लिखा है। दूसरी है एडोनेस। तो एडोनेस जो पोएम है, इसको पीबी शैली ने लिखा। तो पीबी शैली ने, और इसको लिखा था जो डब्ल्यू बी कीट्स है। ये कीट्स की डेथ पर, जब कीट्स भी एक पोइट है, तो कीट्स की डेथ पर पीबी शैली ने और इस एडोनस एलिजी को लिखा था। नेक्स्ट है कैप्टन माई कैप्टन। कैप्टन माई कैप्टन, इसको वॉट विटमैन ने लिखा। और ये पोएम जो है, ये जो एलिजी है, ये डेडिकेटेड टू अब्राहम लिंकन। इस एलिजी को वॉट विटमैन ने अब्राहम लिंकन के लिए लिखा था, अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा था, तो उनके लिए डेडिकेट की गई ये पोएम कैप्टन माई कैप्टन, वॉट विटमैन ने लिखा अब्राहम लिंकन के लिए। इन्होंने एक और अब्राहम लिंकन के लिखी थी, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूमा। ये भी वॉट विटमैन ने लिखी है, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूमा। अब्राहम लिंकन के लिए ही इस पोएम को लिखा गया था वॉट विटमैन के द्वारा। नेक्स्ट है ये बहुत ही फेमस एलिजी है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे। इसको थॉमस ग्रे ने लिखा। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है स्टॉप ऑल द क्लॉक्स। स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, इसको डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा था टू विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल की डेथ पर डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा इस स्टॉप ऑल द क्लॉक्स एलजी को। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से एलजी समझ में आई होंगी। इसके टाइप्स, इसके जो ये क्यों लिखी जाती है, कब लिखी जाती है, सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो इस तरह ये हमारा एलजी का चैप्टर हुआ, और आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। We will meet in next class with next chapter for read English level 2 for language second. Thank you so much for watching video. Bye.